हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसका नाम एसोसिएशन है। तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको कम्युनिटी टॉपिक पढ़ाया था और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाली वीडियो में सोसाइटी के बाद कम्युनिटी के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम एसोसिएशन है। और ये सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने सभी टाइटल देखकर ही आए हो, तो ये एसोसिएशन है टॉपिक। तो ये सब टॉपिक जो इसमें मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एग्जांपल्स, ये सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू अ पर्टिकुलर गोल। तो एसोसिएशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है लोगों का एक ग्रुप बना। क्यों बनता है? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसे उन्हें अचीव करना होता है। दिस ग्रुप आर टेम्परेरी नॉट परमानेंट। ये ग्रुप जो रहता है वो टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए रहेगा, जब उनका गोल अचीव हो गया तो ये वो ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। मेंबरशिप इज़ वॉलंटरी। जो मेंबरशिप रहती है वो वॉलंटरी रहती है, ठीक है। इसमें जो मेंबर आते हैं वो वॉलंटरी आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर अटेनमेंट ऑफ गोल। तो और ये जो ग्रुप रहता है वो ख़त्म हो जाता है जब उनका गोल अचीव हो जाता है, ठीक है। इट इज़ कोऑपरेटिव यूनिट एंड हैविंग इट ओन ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। तो जो ग्रुप रहता है उसको वो क्या रहता है? कोऑपरेटिव यूनिट होती है। कोऑपरेटिव यूनिट का मीनिंग क्या है? उनकी बीच आपस में, सभी मेंबर की बीच में एक दूसरे के साथ अच्छी कॉपरेशन होगी, अच्छा एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक कोऑपरेटिव यूनिट बनेगी। एंड हैविंग इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होगी, खुद के रूल्स रहेंगे जो उन्होंने बनाए होंगे और खुद के रेगुलेशंस रहेंगे, कैसे चलाना है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। तो उन्होंने अपना एक गोल है वो उसके अचीव करना होता है। दीज गोल्स मे बी वेरी ब्रॉड एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो गोल्स रहते हैं वो ब्रॉड भी हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सच एज, जैसे गोल रहते हैं एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करना है, जो देश में गरीबी है उसे ख़त्म करना है। कुछ मेंबर आएंगे, मेंबरशिप करेंगे और गरीबी को ख़त्म करने के ऊपर लग जाएंगे। एंड मेकिंग प्रॉफिट, और कोई भी बिजनेस चलाया उसमें से प्रॉफिट पता करना है तो सभी मेंबर्स क्या करेंगे? उस गोल के और टारगेट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, करना। उसके बाद मीनिंग, द टर्म एसोसिएशन कम्स फ्रॉम द वर्ड एसोसिएट विच मीन्स टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन पीपल। जो हमारी टर्म है ना एसोसिएशन, वो कहाँ से आई है? एसोसिएट वर्ड से आई है, जिसका मीनिंग क्या है? कनेक्शन बनाना लोगों के बीच में, ठीक है। और so association is a group of people organized for a particular or specific purpose with certain rule and regulation। तो एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक बोल सकते हैं हम। उनका एक गोल होता है, पर्पस होता है, ठीक है, एम होता है और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। उसके बाद हमारी आ गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल डू अचीव सम पर्पस। तो एसोसिएशन क्या होता है? यूजुअली वर्किंग टुगेदर, साथ, एक दूसरे के साथ जो है लोग काम करते हैं और अचीव करते हैं कोई ना कोई पर्पस। ये किसने दी है? ईएस बोगार्डस ने, ठीक है। तो ये एक फॉरेनर का नेम है, सोशियोलॉजिस्ट का, बोगार्डस, और ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। उसके बाद दो डेफिनेशन और हैं, आप चाहें तो इसमें से कोई भी डेफिनेशन है जो लर्न कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मूरेज एंड गैंगबर्ग, एसोसिएशन इज द ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दैट दे possess or have instituted in common and organization with the view of achieving specific end। तो जो मैंने मीनिंग बताया, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताई, वो सभी इन डेफिनेशंस में रिपीट हो गया है। अगर आपको लर्न करने तो आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। और दो डेफिनेशन इधर भी है जो कि सेम है, उनका मीनिंग भी, तो वो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। और सीधा हम जंप करेंगे अपने करैक्टरिस्टिक्स पर। ग्रुप ऑफ पीपल, एंड एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फॉर्म इट फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। वही, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लोग आते हैं और कोई भी उनका कॉमन गोल रहता है। कॉमन गोल, मेंबर फ्रॉम द एसोसिएशन फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। तो जो भी मेंबर एसोसिएशन बनाते हैं उनका एक कॉमन गोल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। दोज हु डू नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है कॉमन इंटरेस्ट। एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल हु हैव मोर और लेस द सेम इंटरेस्ट। एसोसिएशन में आते हैं वो सभी इंडिविजुअल जिसमें जिनों का ज़्यादा और थोड़ा सा और उनका जो है सेम ही रहता है इंटरेस्ट। दोज हु हैव अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ज्वाइन पॉलिटिकल एसोसिएशन। लाइक जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे, और जिनका रिलीजियस इंटरेस्ट है वो रिलीजियस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो इनका जो है इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। Organization. An association is an organized group organization giving stability and proper shape to an association. Organizations के क्या मीनिंग है कि जो एसोसिएशन रहती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहता है, ठीक है। उसमें जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ग्रुप की एंड प्रॉपर शेप देता है एक एसोसिएशन को। कोऑपरेटिव स्पिरिट में क्या होता है? एसोसिएशन बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ इट्स मेंबर। तो एसोसिएशन किसके ऊपर बेस्ड है? कोऑपरेटिव स्पिरिट जो रहती है मेंबर्स की उसके ऊपर। पीपल वर्क टुगेदर टू अटेन स्पेसिफिक गोल। तो पीपल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अटेन करते हैं एक स्पेसिफिक गोल, ठीक है, अचीव करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू वर्क टुगेदर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव गोल टू कमिंग टू पावर। तो जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो सभी मिलकर काम करते हैं और अपने गोल्स को अटेन करते हैं, ठीक है, और पावर को लेकर आते हैं अपने आप में। रूल्स एंड रेगुलेशन। एवरी एसोसिएशन एडजस्ट। अगर कोई भी एसोसिएशन हो उनके खुद के रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे। टू कॉन्ट्रैक्टेड मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन आर इम्पोर्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, उसके मुताबिक बंदे चलेंगे, मेंबर चलेंगे एंड अच्छे से वो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रह पाएगी। इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म। तो जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादातर तो रिटन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप। देन अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन इन वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मीनिंग क्या है कि लोगों का अपना खुद की मर्जी, अपना खुद का पास जो है उनका अधिकार, उन्होंने उस मेंबरशिप को ज्वाइन करना है या नहीं करना, ठीक है। द मेंबरशिप इज वॉलंटरी। वो वॉलंटरी रहते हैं, उनके खुद के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड वन कैन लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई उस एसोसिएशन को और उस मेंबरशिप को लेफ्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उनका ये अधिकार है, राइट है। डिग्री ऑफ परमानेंस। इसमें क्या होती है? एसोसिएशन में भी परमानेंट टेम्परेरी इन नेचर। एसोसिएशन कभी बार परमानेंट भी होती है, कभी कभार टेम्परेरी भी होती है, और वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। एंड सम आर लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन लाइक द स्टेट, रिलीजियस एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे एसोसिएशन भी होती है जो कि ज़्यादा समय तक चलती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है। जैसे कोई रिलीजियस टॉपिक रह गया, कोई स्टेट का टॉपिक रह गया, वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस आ जाती हैं। इंपॉर्टेंस में सबसे पहली इंपॉर्टेंस है फुलफिल द नीड्स एंड पर्पस। अगर हम एसोसिएशन बनाएंगे पॉवर्टी को जैसे ख़त्म करना है, तो लोगों की फुलफिल होंगी ना नीड्स, एंड उनका पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। शेयर एक्सपीरियंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना जो एक्सपीरियंस रहता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी तो देते हैं, अगर हमें टीम वर्क करना है तो, ठीक है। सेव टाइम एंड वर्कलोड। अगर बहुत सारे पीपल जो है आपस में काम करेंगे, एक लाइक टीम में काम करेंगे, तो उनका टाइम भी सेव होगा। अकेला पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड वर्कलोड भी कम आएगा सभी के ऊपर। गेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अगर हम एसोसिएशन बनाते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस भी, ये सभी चीज़ें तो मिलेगी, ठीक है। इंडिविजुअल गेट सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन एसोसिएटेड विद एन एसोसिएशन। तो कभी कभार इंडिविजुअल क्या होता है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यस मैंने भी किसी एसोसिएशन को ज्वाइन किया, कोई कॉमन गोल को है जो मैंने अचीव किया और उसे भी कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनकी जो लाइफ है, उनकी क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। कैसे? अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो लाइफ को अच्छा तो बनाते ही हैं, ठीक है, काम तो आते ही हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अप अ न्यू रिलेशन। तो ये हमें जो एसोसिएशन रहती है वो हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि हम अपने लोगों के साथ नए नया रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन कौन कौन सी एसोसिएशन पाई जाती हैं ज़्यादातर? फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉलिटिकल एसोसिएशन। पॉलिटिकल एसोसिएशन में जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, ये सभी पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि इकट्ठी हुई हैं कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद रिलीजियस एसोसिएशन आ जाती है, रामकृष्णा मिशन और आर्य समाज इसकी एग्जाम्पल्स है, और आप इसे लर्न कर सकते हैं, ये एग्जाम में आ भी सकती है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट है हमारी थर्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें ये सभी आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं और आप गूगल पे इसकी फुल फॉर्म सर्च कर लीजिए। उसके बाद लेबर्स एसोसिएशन, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द हिंद मजदूर पंचायत। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन में आता है इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन, इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये तो भाई हमारी है, इसको तो लर्न करो ना। उसके बाद बिजनेस एसोसिएशन, होटल्स ऑनर्स, ठीक है, होटल्स जो रहते हैं उनके जो ऑनर्स एसोसिएशन होती है, ऑनर्स जो रहती है, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन जो कि रोटरी क्लब रहते हैं और लॉयंस क्लब रहते हैं, ठीक है, वो सभी इंटरनेशनल एसोसिएशन पे आते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय एवरीवन।